हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य पीसीएस एकेडमी में। मैं अमरजीत प्रसाद। मैं अन अकेडमी में जो है प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। इस कोर्स के अंतर्गत जो है हम यहाँ पर मैथमेटिक्स यानी झारखंड सचिवालय यानी कि जेएसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं और जिसमें मैथ सेगमेंट आते हैं उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स आपको करवाएंगे इस सेगमेंट के अंतर्गत। और जैसा कि यहाँ पर हम बात करें स्पेशली जेएसएससी सीजीएल का, तो जेएसएससी सीजीएल जिसे झारखंड सचिवालय के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो है वो कुल 20 प्रश्न मैथ से आते हैं। हम लोग का टारगेट इसी 20 क्वेश्चंस के लिए होगा और ये हम जो है डेली बेसिस पर आपको क्लासेस अवेलेबल कराएंगे, जिसमें कि थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिस यानी लॉट ऑफ जो एमसीक्यूज भी हम लोग चर्चा करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आज के इस सेशंस में जो है ये आज का पहला सेशंस है और इसमें हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे। इससे पहले कि हम यहाँ पर जो जेएसएससी सीजीएल है उसमें जो गणित के टॉपिक्स शामिल किए गए उनके बारे में बता दें। इस विषय में जो है सामान्यतः जो है अंक गणित यानी कि एरिथमेटिक मैथ। अब एरिथमेटिक मैथ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। वहीं एडवांस मैथ के अंतर्गत प्राथमिक बीज गणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, इनसे जो है वो संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसका जो स्टैंडर्ड लेवल होगा वो मैट्रिक यानी कि 10th स्टैंडर्ड का होगा और इससे ही इसे आपका जो है वो कुल प्रश्न बेस पूछे जाएंगे। और मार्क्स जो होगा वो अगर 3 मार्क्स का ऐसे जनरली एक क्वेश्चन होता है तो 60 मार्क्स जो है यहाँ से आपके अचीव होंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें जो है वो 2 सेगमेंट आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें एक अरिथमेटिक मैथ है और दूसरा एडवांस मैथ है। अगर हम अरिथमेटिक मैथ की बात करें तो अरिथमेटिक मैथ यानी कि अंक गणित के अंतर्गत जो है वो निम्नलिखित टॉपिक जो है आपसे पूछे जाएंगे, जो कि निम्न प्रकार से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे कि जो अंक गणित में होगा वह एक तो सिंप्लीफिकेशन, जिसके अंतर्गत जो है यानी कि साधारणीकरण, इसमें बेसिक चीजें हमें जोड़ घटाव गुणा भागा, बोडमास रूल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये तमाम चीजें जो है इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। उसके बाद जो है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, देन एलसीएम एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक, उसके बाद जो है इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, देन परसेंटेज, प्रतिशत, एवरेज यानी कि औसत, एसआई एंड सीआई यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी चाल यानी कि टाइम डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है, समय यानी टाइम, डिस्टेंस, एंड स्पीड। इसके बाद जो है आपका रेशियो प्रपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात,
उसके बाद जो है आपको समय और कार्य, जिसमें आपका पेन सिस्टम वगैरह जो है यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क। वहीं अगर टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसी में जो है हम ट्रेन संबंधी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका चर्चा करेंगे। तो ये तमाम जो टॉपिक्स है वो आपका अरिथमेटिक के अंतर्गत पढ़ने हैं। वहीं अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस के अंतर्गत बीज गणित यानी कि अलजेब्रा, बीज गणित। दूसरा जो है आपका ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री। तीसरा जो पोर्शंस आपका दिया गया है वो है ट्रिगोनोमेट्री। फोर्थ टॉपिक्स जो इसमें हमें पढ़ने हैं वो है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। तो ये तमाम टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं जहां से कि आपका 20 मार्क जो है आप पे आएंगे। तो एक सेगमेंट जो है एडवांस का है, तो वहीं दूसरा जो है वो अरिथमेटिक का यानी कि अंक गणित का है। ये जो है यहाँ पर आपके टॉपिक्स है। आज हम लोग जो चर्चा इसमें करेंगे, जो कि पहला क्लास होगा, वो नंबर सिस्टम्स का होगा यानी कि संख्या पद्धति का। तो अब चलिए हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं और यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और इसमें जो है वो कंप्लीट यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें संख्या पद्धति का, तो कोई भी नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक, कोई भी जो नंबर है, एनी नंबर या फिर एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डिनोट किया जाता है वो जनरली ए प्लस आइटा बी। तो यहाँ पर जो है एक तो रियल नंबर होता है इसमें यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा जो नंबर होता है वो इमेजिनरी काल्पनिक संख्या। देखिए इमेजिनरी नंबर से जो है आपके सीजीएल यानी कि दैट मीन्स जेएसएससी के द्वारा जो है, जो झारखंड दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें जो था वो इमेजिनरी से प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए इमेजिनरी संख्या क्या होता है। तो इमेजिनरी संख्या जैसे आप मान लीजिए कि रूट अगर 1 है तो रूट 1 को आप 1 लिखते हैं, लेकिन रूट -1 हो जाए तो आप कहते हैं इसको कि इसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं। तो देखिए यही चीजें जब रूट के अंदर में माइनस हो तो वो नंबर इमेजिनरी कहे जाते हैं और इमेजिनरी को जो है आई से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आई। तो इस नंबर को जो है हम एक नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे अगर 2 हो 3 हो तो हम क्या इस प्रकार से लाइन खींचकर यहाँ पर 1 2 ड्रॉ यानी कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब भी अगर इस प्रकार के काल्पनिक संख्या हो तो इसे नंबर लाइन में जो है हम स्क्रैच या फिर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और इसका सिंबल जो है वो आइटा यानी कि आई होता है, स्मॉल आई। और आई का जो वैल्यू होता है यानी कि रूट अंडर -1। ठीक है, आई का जो वैल्यू होता है वह रूट अंडर -1। जब भी अगर -1 रूट अंडर हो तो इसे हम लोग आइटा कहते हैं। अब यहां से देखिए जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया था वो कुछ इस तरह से हम आगे बढ़ प्रोसेस करके जो है हम बताते हैं। तो देखिए आई है, आई स्क्वायर सॉरी आई बराबर जो है वो रूट अंडर -1 है। तो आई का अगर स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाता है, तो यहां पर बचेगा -1।
अब यहां पर अगर I3 की हम बात करें, I3 की, तो देखिए आपका यहां पर जो दिया हुआ था वो I स्क्वायर दिया हुआ है इक्वल टू -1। अब दोनों साइड अगर हम I से गुना कर दें, ठीक है, I से गुना कर दे तो ये इधर वाला जो है वो I क्यूब हो जाएगा, क्योंकि I स्क्वायर इंटू आई करेंगे तो I क्यूब हो गया, और इधर -I हो गया, क्योंकि -1 इंटू आई करेंगे तो -I हो जाएगा। तो I क्यूब जो होता है वो -I के इक्वल होता है। जबकि I4, यहां से प्रश्न पूछा जाता गया है आपका कि I4 का जो वैल्यू है वो क्या है। तो देखिए यहां पर I स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है -1, तो I स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो इधर भी माइनस स्क्वायर करना होगा। तो देखिए I स्क्वायर जो होगा वो I4 हो गया, और -1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। तो यहां से जो था आपका सीजीएल में पूछा गया था, यानी कि JSSC में। तो ये ध्यान रखना है कि I बराबर जो होता है वो √अंडर -1, I स्क्वायर बराबर -1, I4 का वैल्यू होता है 1, अगर I8 हो तो भी वो आपका 1 होगा, यानी कि अगर इसमें 4 का मल्टीपल्स हो I के पावर में तो उसका वैल्यू जो है वो 1 होता है। तो ये यहाँ पर जो था इमेजिनरी संख्या के बारे में था, आपको इतना ही इमेजिनरी संख्या के बारे में यहाँ पर जानना है। अब आते हैं और हम लोग यहाँ पर रियल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर बहुत सारे नंबर इसके अंतर्गत होते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के अंतर्गत जो है वो दो नंबर, जिसमें कि एक आपका रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और दूसरा जो होता है वो अपरिमेय संख्या। यानी कि इसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, एंड दिस इज इरेशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो रैशनल नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सके, लेकिन Q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, वैसी संख्या जिसे हम P/Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया। ये सभी क्या है कि A/B के यानी P/Q के फॉर्म में है। तो ऐसे तमाम नंबर को हम लोग जो है वह परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, तो जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसे नंबर को हम लोग अपरिमेय या फिर इरेशनल कहते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एक नोट करके हम लिखवाएंगे भी अभी। पाई यहां पर लिखिए, अपरिमेय संख्या जो है वो √3, √2, यानी कि जो भी रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सब के सब जो है वो अपरिमेय होते हैं। इसके अलावा पाई, ई एक्सपोनेंशियल, लॉग, ठीक है, लॉग, ये तमाम जो है नंबर्स अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। यहां पर एक पॉइंट आप लोग लिखिएगा, अक्सर यहां से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर 22/7 पूछा जाए तो ये क्या है। क्योंकि आप जानते हैं पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 होता है, तो 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में हम डिनोट करने रहे हैं। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें
तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, एक तो अगर इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, आप √3 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, log2 हो गया, ये सभी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी जो कि टर्मिनेट नहीं करते हैं, यानी कि विभाजित नहीं होते हैं पूरी तरह से, और जो रिपीट नहीं करते हैं, तो वैसे नंबर जो है वो इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या होते हैं। अभी यहाँ पर दो टर्म हमने बताया, एक टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेट जो नंबर कर जाए, यानी कि अगर मान लीजिए हम डिवाइड भी कर रहे हैं तो डेसिमल में कहीं ना कहीं जो है वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे, तो इसको पहचानने का रूल्स क्या है, यहां से प्रश्न जो है आपका जेएसएससी में पूछा गया है। जेएसएससी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हम सभी चर्चा करेंगे, जो भी क्वेश्चंस है उनको। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, और यहाँ पर भी जो है हम पॉइंट वाइज पॉइंट बताते जाएंगे कि कहाँ से प्रश्न आया है, ताकि आपका एक फ्रेम भी जो है वो दिमाग में बनता चले। तो देखिए, टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हम लिख रहे हैं, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/5, 1/25, 1/50। तो देखिए, ये सभी नंबर क्या टर्मिनेटिंग है? अगर हम देखिए यहाँ पर अगर 1/2 है तो इसे 0.5 लिख सकते हैं, जो कि टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि डिवाइड हो जा रहा है। तो आखिर हम कैसे पहचानेंगे कोई भी संख्या जो है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है? तो इसके लिए सिंपल सा रूल्स है कि आप जो है वो सबसे पहले हर को देखिए। देखिए, कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि जो कि p/q के फॉर्म में होंगे, p/q के फॉर्म होंगे, लेकिन q = नॉट 0 होगा। तो जब भी अगर इस फॉर्म में होगा तो हम लोग को q देखना है, यानी कि हर को देखना है। अगर हर जो है वो इस फॉर्मेट में हो, यानी कि 2 का पावर n में हो, या फिर 5 के पावर n में हो, या फिर 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n में हो, या फिर m कर देते हैं यहाँ पर m में हो, तो हम क्या कहेंगे कि यह जो नंबर है या फिर ये जो फ्रैक्शन दिया गया है, भिन्न दिया गया है, यह टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि यहां पर देखिए आपका ये 1/2 के पावर 1 है, तो यहां पर देखिए 3 में से कोई भी हो सकता है। आपका प्रश्न जो यहां से बनता है वो किस तरह से बनता है ये देख लीजिए। प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया है कि अ नंबर इज ए टर्मिनेटिंग इफ सेटिस्फाई, ठीक है, एक नंबर जो है वो टर्मिनेट करेगा अगर सेटिस्फाई करेगा। क्या? सेटिस्फाई क्या करेगा? ए नंबर है 2 के पावर n होना चाहिए, बी नंबर है 5 के पावर n होना चाहिए, सी नंबर है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n होना m होना चाहिए, या डी ऑल ऑफ एबव। तो देखिए, जब भी अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसके हर जो है, ठीक है, हर में जो मल्टीपल्स होना चाहिए, या तो ओनली 2 के पावर n होना चाहिए, या फिर 5 के पावर n होना चाहिए, या फिर दोनों का मल्टीपल्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हर में अगर ये तीनों चीजें होते हैं तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे, तीनों या फिर कोई भी एक हो। तो यहां पर देखिए 2 का पावर 1 है तो n वही था, फिर 4 है तो यहां पर 1/2 के पावर 2 करेंगे, तो ये भी 2 के पावर में है। अगर इसके अलावा अगर कोई नंबर आ जाए, जैसे 1/5 है तो 5 का 1 है, 1/5 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी देखिए 5 के n है। और यहाँ पर आते हैं और इसमें देखते हैं 50 है
तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 है। तो देखिए तीनों जो है इसमें हम लोगों ने देखा तो ये सभी नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कि 1 बटा 120 1/120 जो है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, बड़ा ही नंबर आपको एग्जाम में दिया जाता है। तो अब देखिए इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हर का जो है वो गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए इसको अगर गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर 30 बचा हुआ है, 2 इंटू 2 430 यानी कि 6 इंटू 5। अब 6 को जो है हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर 2 कर देते हैं और इधर 3 कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 1 की पावर 2/3 हो गया और इंटू 5 इंटू 3 हो गया। यहां तक तो ठीक है कि 2 के पावर 3 था और ये 5 था, लेकिन यहाँ पर 3 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। इस कारण ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस प्रकार से जो है आपको आइडेंटिफाई करना है। आपके जो जेएसएससी का एग्जाम हुआ था तो दरोगा में ही, क्योंकि नंबर ऑफ सबसे ज्यादा जो वेराइटी देखा गया दरोगा में ही, क्योंकि उसमें जो है वो 35-40 सेट में जो था एग्जाम हुआ था सेटिंग में, तो इस कारण वहां पर नंबर ऑफ वेराइटी देखने को मिला। तो ये जो है इस प्रकार से आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन था कि इनमें से कौन जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है। तो 4 ऑप्शंस था और उसमें से एक जो ऑप्शन था वो गलत था, तो वही आंसर। तो इससे भी आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करने आता, तभी जो है वहां पर आप सही कर पाते। तो ये ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं और जो कि एक और प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और काफी अच्छा है, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेट तो नहीं करेगा लेकिन क्या करेगा, नंबर रिपीट करेगा। हम यहाँ पर एग्जांपल देकर बताते हैं। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, ये रिपीट करेगा नंबर। जैसे 1/3 हम करें तो 1/3 देखिए बटा में जो है यानी कि डिवाइड में q का वैल्यू 3 है। तो जब q का वैल्यू 3 होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अभी बताया कि टर्मिनेटिंग वही नंबर होंगे जो 2 और 5 या फिर दोनों के मल्टीपल्स में हो। तो यहाँ पर तो ना तो 2 है ना 5 है, ये 3 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब रिपीटिंग करने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं डेसिमल में क्या आता है, तो 0.333 डॉट डॉट डॉट, यानी कि देखिए यहाँ पर 3 जो है वो रिपीट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि शॉर्ट में जो हम लोग लिखते हैं वो 0.3 के ऊपर एक बार दे देते हैं। ठीक है, रैकरिंग जिसको आप कहते हैं। तो ये जो बार है ये शो करता है कि ये रिपीट जो है वो, यानी कि ये नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है। अब यहां से क्वेश्चंस आपके सीजीएल में बहुत सारे पूछे गए हैं। सीजीएल में भी पूछा गया, झारखंड दरोगा में भी पूछा गया है कि एक नंबर दे देगा, आपको पूछेगा कि इसका फ्रैक्शंस में बताइए। जैसे 0.3 के ऊपर बार दे दिया और कहेगा कि इसका आप जो है फ्रैक्शंस में भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर बहुत है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो है हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीजें जान लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जब भी अगर जैसे 1/6 भी है तो ये भी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले या फिर आप जो है आपके पास ये चीजें क्वेश्चंस आए तो कैसे सॉल्व करिएगा वो देखते हैं यहाँ पर। देखिए 1/6 है
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए 0.166 डॉट 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 यानी कि 66 जो है वो आपका यहाँ पर बढ़ता जाएगा, यानी कि ये 0.16 के पावर में जो है वो बार है, सॉरी 1.166 के पावर में जो है, सॉरी 6 के ऊपर में बार होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई एक नंबर दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि 0.12 के ऊपर में बार दिया हुआ है। अब कहता है कि इसे जो है आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप एक तो प्रोसेस अपनाते हैं कि हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी x बराबर मान लेते हैं 1.22, फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और ये तब तक करते हैं जब तक कि जो डेसिमल के बाद जो अंक है वो घट यानी कि खत्म ना हो जाए। तो उतना करने से अच्छा है कि आप शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर ध्यान में रखिए। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है आपको, तो शॉर्ट ट्रिक में यही करना है कि जो अंक है उसे आप उतार लीजिए, उतार लिए, ठीक है। 1 2 के पावर में बार था, हमने 12 उतार लिया। अब देखिए जो बार वाले अंक है तो 2 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर जितना अंक के ऊपर में बार होगा उतना 9 बैठाना है। तो एक अंक के ऊपर में बार है तो यहाँ पर 9 कर दिए। अब इस बार वाले को लेफ्ट हैंड साइड में जितना अंक है, यहाँ पर एक अंक है तो उतना 0 बैठाएंगे। तो एक अंक था तो एक 0 बैठा दिए, ठीक है। एक अंक था तो एक 0 बैठा दिए। अब यहाँ पर इसको अगर कटता है तो काट दीजिए, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा। तो 3 से यहाँ पर कटेगा 4 बार में, और ये जो है आपका 30 बार में। 30 तिहाई 90 और 4 तिहाई 12, यानी कि 4/30 आया। ये भी आपका 2 से कटेगा 2, और यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर 2/15 हो गया, ठीक है। शॉर्ट में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि बार कितना अंक के ऊपर में है। तो बार के लिए जो है जितने अंक पर बार होगा उतना 9 नीचे में हर में लिखेंगे, क्योंकि ऊपर में जो भी अंक होगा उसको लिख देना है। उसके बाद अब बार के बगल में इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है, बायां साइड में जितना अंक होगा उतना 0 बैठाएंगे हम लोग। तो एक अंक था, एक 0 बैठा दिए। अब ये कैंसिल होता है तो काट देंगे, वही आंसर। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम यहां पर लेते हैं। मान लीजिए कि सपोज आपका दिया हुआ है 0.12, अब इन दोनों के ऊपर में बार है। अब इसको कैसे सॉल्व करिएगा, तो देखिए 0.12 अच्छे से देखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखिएगा। अब देखिएगा झारखंड दरोगा में क्वेश्चन सभी यानी अधिकांश जो सिटिंग हुए उनमें पूछा गया प्रश्न है। तो 0.12 के ऊपर में बार है। तो अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कहें कि जो भी अंक है उसको हम ऊपर में उतार लेते हैं डेसिमल के बाद। तो 12 हमने उतार लिया। अब नीचे में जो है क्या करना है, तो देखिए जितने पर बार होगा उतना 9 बैठाएंगे। तो देखिए 2 अंक है, दोनों अंक के ऊपर में बार है, तो 2 9 यहाँ पर बैठा देंगे। अब कुछ है ही नहीं, तो बस यही आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 3 से कटेगा, ये 4 तिहाई 12 हो गया, और 33 तिया 99 हो गया, यानी कि 4 बटा जो है वो 33 इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, थर्ड नंबर जो आपका दिया हुआ है, कुछ हम लोग थोड़ा सा और बड़ा अंक को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए 1.23 दिया हुआ है, 1.23 के ऊपर में बार दिया हुआ है। अब देखिए 1.23 के ऊपर में बार दिया हुआ है, तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक तो 1 + 0.23 बार कर सकते हैं। तो अगर इससे हम बनाएंगे तो देखिए इससे बनाने पर हमें कैसे सॉल्व करना होगा। तो 1 + अभी हमने बताया कि इसके लिए जो है उतना अंक लिख लेंगे 23, एक अंक के ऊपर में जो है वो बार है तो 9 हो जाएगा, और बार के बगल में एक अंक है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, कटेगा
तो 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब इनको जो है वो ऐड कर दीजिए, तो 90 और 23, तो 3 9 2 11, 113/90 जो है इसका, सॉरी 90 और 23, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 9 2 11, हाँ 113/90 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखते हैं 4 नंबर। सपोज मान लीजिए 12.82 के ऊपर में बार है, ठीक है 12.82 के ऊपर में बार है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसे सॉल्व करने हेतु हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे 1282 है और माइनस यहाँ पर देखिए अब जो 1282 है, तो ऐसे हम लोग डिवाइड में अगर करेंगे तो 82 यानी 82 के ऊपर में बार है, 2 अंक के ऊपर में बार है, तो ये 9 हो गया, 9 2 9 हो गया। अब जब पूरा हम लिखेंगे तो उसमें से हम जो है वो जो यानी कि बार नहीं है उसको हम घटा देंगे, तो देखिए 12 के ऊपर में बार नहीं है तो यहाँ पर 12 घटा दिए। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 8 में से 1 गया 7 बचेगा और यहाँ पर 12 बच गया, तो 1270/99। अब ये कैंसिल होता है तो काट देंगे, अदरवाइज 7 2 9 1 10, तो देखिए अगर कैंसिल होता है तो ओके, नहीं कैंसिल होता है तो यही आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो भी रिपीटेड नंबर है या फिर नॉन रिपीट यानी कि यहाँ पर नॉन रिपीटेड यानी कि रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ऐसे नंबरों को जो है हम इस तरह से फ्रैक्शंस में ला सकते हैं। फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए जो था बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन यानी कि जेएसएससी में जो है वो पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ है 2.234 के ऊपर में बार, अब इसका वैल्यू पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर जो भी अंक है यानी 2 2 3 4 अब बटा में कर देंगे। अब यहां पे घटाना भी है हमें कितना, तो डेसिमल से पहले 2 है तो 2 यहां पर हम घटा देते हैं। अब देखिए यहां पर 9 1 है यानी कि सॉरी 4 के पावर में यानी 4 के ऊपर में बार जो है वो 1 अंक पर है तो 9 हो गया। अब इसके पहले कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा, ठीक है 2 0 यहां पर हो जाएगा। अब इसे जो है आपको सॉल्व करना है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 ये यहां पर 2 घटाएंगे तो हमें जो है वो आ जाएगा आपका 2 3 2 2/900, तो ये जो है यहाँ पर आंसर होंगे। तो इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना है, तो एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं। p/q के फॉर्म में है तो राइट द नंबर एक्सेप्ट बार एंड डेसिमल, ठीक है जो भी नंबर दिए गए हैं उसमें हम लोग जो डेसिमल और बार होगा उसको छोड़कर जो है वो लिखेंगे, और सब्ट्रैक्ट नॉन रिपीटिंग पार्ट, जो भी नॉन रिपीट कर रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड इन डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो है राइट एज मच एज रिपीटेड यानी कि रिपीटेड डिवीजन 9 यानी कि जितने भी यहाँ पर बार होगा उसके लिए हम लोग 9 लिखेंगे। एंड राइट एज मच एज 0 एज डेसिमल बिटवीन डेसिमल एंड रिपीटेड पार्ट, ठीक है डेसिमल और रिपीटेड पार्ट के बीच में जितने भी अंक होंगे
उनके लिए हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, 0 पुट करेंगे। तो ये प्रोसेस है आपका सॉल्व करने का। अब आगे आते हैं और यहां पर देखिए नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हमने अभी चर्चा किया कि नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर है वह पाई, ई, log 2, √3, √2 ये सभी तमाम जो है नंबर वे हैं। अब आगे आते हैं और अब यहाँ पर जो है हम लोग जैसा कि नंबर के बारे में जानते हैं, तो नंबर जो है जैसे इंटीजर हो गया, इंटीजर, तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं? तो वे नंबर जो कि 0, पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर इंक्लूड करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 और इधर -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है, 0 का कोई साइन नहीं होता है। ठीक है, 0 डज नॉट हैव साइन, इसका कोई साइन नहीं होता है। अगर यहाँ पर नॉन पॉजिटिव पूछा जाए कि नॉन पॉजिटिव नंबर क्या है, तो नॉन पॉजिटिव में जो है 0, -1, -2 ये सभी आ जाएंगे। अब इसके अलावा जो नंबर होते हैं जैसे कि इवन ऑड नंबर आप लोग जानते हैं, इसके अलावा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए, तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये सभी जो नंबर हैं वो नेचुरल नंबर। जबकि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें, होल नंबर, तो पूर्ण संख्या जिसमें हम 0 ऐड कर दें, यानी कि नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वे नंबर आपका होल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद जो है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन और ऑड नंबर। तो देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर आप लोग बेसिकली जानते हैं कि इवन नंबर यानी कि सम संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 ये सभी जो है वो सम संख्या है। जबकि ऑड संख्या यानी कि विषम संख्या 1, 3 यानी जो नंबर 2 से डिविजिबल न हो, डिवाइड ना होते हो, वैसे नंबर को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब हमारे लिए जो अगला टारगेट है वो है प्राइम नंबर के बारे में विस्तार से जानने का। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, यहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जेएसएससी सीजीएल में भी पूछे गए हैं और जेएसएससी जो दरोगा या फिर अन्य एग्जाम हुए उनमें भी पूछे गए हैं। तो अब यहां पर जो है हम लोग प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। तो देखिए प्राइम नंबर, सबसे पहले तो प्राइम नंबर होते क्या है? तो देखिए जिसका एग्जैक्टली जो है वो 2 डिफरेंट फैक्टर हो, ठीक है, एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर। अगर 2 से ज्यादा है या फिर कम है तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो एग्जैक्टली 2 नंबर यानी 2 फैक्टर, तो वे 2 फैक्टर क्या है? तो ये इटसेल्फ और 1, ठीक है, 1 और इटसेल्फ, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, तो वैसे नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब पहला प्रश्न ये होता है कि लिस्ट
अभाज्य संख्या कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। अब इसमें भी बहुत सारे गलती कर देते हैं। तो देखिए सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो आपका 2 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2 यहां पर देखिए इवन नंबर है, इवन लेस्ट इवन प्राइम नंबर इसको कहा जाता है 2 को। तो 2 से स्टार्ट होता है आपका प्राइम नंबर। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। यहां तक, यहां पे हम जो है वो 100 तक आपके प्राइम नंबर को लिखते हैं ताकि एक बार आपका रिकॉल हो जाए, और बाकी हम किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो 3 5 यानी कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97। These are प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, यानी 1 से 100 तक में इतने प्राइम नंबर होते हैं। अगर हम इसे काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 20, सॉरी यहाँ पर 24 25। तो कुल जो है आपका 1 से 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक जो है कुल प्राइम नंबर की संख्या 25 होता है। वहीं अगर 1 से 50 तक पूछा जाए तो 1 से 50 तक जो है आपका संख्या जो है वो 15 हो जाएंगे। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 जो है 1 से 50 तक है, 1 से 100 तक 25 है, 1 से 200 तक पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 1 से 200 तक जो है वो कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 46। वहीं 1 से 1000 तक जो है, ठीक है, 1000 तक जो प्राइम नंबर है वह 168 है, ठीक है, 168 है। अब देखिए यहां पर कुछ बेसिक चीजें जो है आप नोट कीजिए, जैसे कि लिस्ट इवन प्राइम नंबर पूछा जाए, यानी कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, तो वो 2 है, ठीक है। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, भाज्य संख्या जिसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए 1 जो है न तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और न ही भाज्य संख्या है। तो पहला स्टेटमेंट लिखिएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर प्राइम, यानी न ही प्राइम है नॉर कंपोजिट, ठीक है। अभी हम कंपोजिट के बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर लिखिएगा, 2 इज लेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 इज सिंगल इवन प्राइम नंबर, टू इज सिंगल इवन प्राइम नंबर, अब देखिए
यहाँ पर कोई भी अगर प्राइम नंबर है जो 5 से बड़ा है, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर है जो 5 से बड़ा है, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 6 से, तो इसका रिमाइंडर जो है वो हमेशा 1 या फिर 5 आएगा, 1 या तो 5 आएगा। यहां पर एक बार पुनः सुनिएगा कि कोई भी प्राइम नंबर है जो 5 से बड़ा है, अगर हम उसे 6 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर 1 या फिर 5 आएगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन एनी प्राइम नंबर greater than 5 when divided by 6, remainder leaves 1 और 5। अब देख लीजिए, यहां पर हम चूज कर लेते हैं, जैसे 7 को लेते हैं, 5 से बड़ा तो 7, इसे अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, है ना। अगर 11 को अब 6 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, 13 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, यानी कि 1 और 5 आ सकता है। तो एग्जाम में आपका इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर जो है वो 5 से बड़ा है और उसे हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा, तो या तो 1 या फिर 5। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो हम कैसे चेक करें कि कोई नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, ठीक है। हाउ टू चेक गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, यहां से प्रश्न आया हुआ था। प्रश्न क्या था, क्वेश्चन था कि इनमें से कौन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, विच इज नॉट अ, दरोगा में ये पूछा गया प्रश्न है, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। ए नंबर था आपका 151 था, बी था 161, सी था 181 और डी था 191, ठीक है। 151, 161, 181 और 191 में बताना है कि कौन इसमें प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हम लोग को यहाँ पर ये टारगेट होना चाहिए कि आखिर कैसे हम चेक करें कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो देखिए, कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, तो सबसे पहले लिखिए नोट, यानी कि हाउ टू चेक गिवन नंबर इज प्राइम। तो देखिए, सबसे पहले हम एक नंबर को ही ले लेते हैं, 191 को लेते हैं कि ये प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसका स्क्वायर रूट देखना होगा। तो स्क्वायर रूट एग्जैक्ट तो इसका नहीं आएगा, तो अप्रोक्स देखेंगे, ठीक है। अप्रोक्स जो है, अप्रोक्सीमेटली 191 का स्क्वायर रूट देखेंगे, तो 191 का अगर अप्रोक्सीमेटली देखें हम लोग तो 14 के आसपास आएगा, ठीक है। 14 चौदहिया जो है वो 196 होता है, 196, यहाँ पर 191 है। तो अब देखिए, हम जब भी अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो इससे एक बड़ा ही ले यानी कि इस नंबर से जो है वो बड़ा वाला जो आपका स्क्वायर रूट होगा उसे ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर इस नंबर तक जो भी आपका यहाँ पर स्क्वायर रूट का वैल्यू आया 14, तो 14 तक जितने भी प्राइम नंबर है उनको हम लिख लेंगे। तो देखिए, प्राइम नंबर जो है आपका कौन कौन हो जाएंगे, तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13, यही प्राइम नंबर होगा, ठीक है। 14 तक जो प्राइम नंबर होंगे, अगर मान लीजिए कि स्क्वायर रूट इससे बड़ा आता, 20 आता, तो 20 तक हम प्राइम नंबर को लिखते हैं। तो 14 आया यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली, तो 14 तक में जो है हम लोग प्राइम नंबर लिख लिए। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इसे डिवाइड करेंगे,
ठीक है, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये नहीं डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 और 2 11, ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि सम जो है वो 3 से अगर डिविजिबल होगा तभी वो अंक डिविजिबल होता है। 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 से होने के लिए लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। 7 से देखते हैं तो 7 दूना 14, और यहाँ पर 5 और 1 51 बचा, तो 7 7 49, ये भी नहीं जाएगा। 11 से 11 और 8 1 81, ये भी नहीं जाएगा। 13 से देखिए, तो 13 से करते हैं तो यहाँ पर आपका 13 एकम 13 हो गया, और बचा 6 और 1 61, तो ये भी नहीं जाएगा। तो यानी कि इनमें से किसी भी से भी जो है वो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर है। उसी तरह से हम एक और यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, और जो कि हमने अभी लिखा भी है 161। ठीक है, 161 को लेते हैं। अब देखिए, इसके लिए अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना स्क्वायर रूट होगा, तो 161। तो देखिए, अगर हम 25 करते हैं यानी 15 करते हैं तो 15 15 225 होता है। 16 करते हैं तो 16 16 सॉरी 225 है ना, हमें तो 100 में ही जाना है ना। तो यहाँ पर देखिए, बरबरहिया 144 से होता है, और 13 तिरहिया, ठीक है, 13 तिरहिया जो है 159 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसे 13 कर सकते हैं। ठीक है, 13। अब 13 तक जो है यहाँ पर प्राइम नंबर लिख लेंगे, तो 2 3 5 7 11। ठीक है, अब 13 तो यहाँ पर है ही, तो 13 से हमें कम लेना था। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक एक से। तो 2 से करते हैं, नहीं जाएगा। 3 से करते हैं, 6 2 8, ये भी नहीं जाएगा। 5 से करते हैं, 5 3 15, ये भी नहीं जाएगा। 7 से करते हैं, 7 दूना 14, और यहाँ पर 2 और 1 बचा, 21 बचा हुआ है, तो 17 21। जी हाँ, 7 से जो है वो ये डिविजिबल हो जाएगा। और 11 से देखते हैं, तो 11 एकम 11, और 5 और 1 51, नहीं, ये नहीं जाएगा। तो देखिए, 7 से ये डिविजिबल हो जा रहा है, तो ये नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये जो है वो नॉट प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए, हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ था पिछले बार में, जो कि दरोगा में आया हुआ था, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो देखिए आपका 151 था, 161 था, 181 था, और 191 था। 191 तो प्राइम नंबर है नहीं। हमने बी को 161 को देखा, तो 161 जो है वो ये भी प्राइम नंबर नहीं, सॉरी 191 तो प्राइम नंबर है। ठीक है, अभी हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर, देखिए कि 191 जो है वो प्राइम नंबर है, जबकि 161 प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, 161 ये प्राइम नंबर नहीं है। बाकी जो है आप लोग 151 और 181 का कर चेक करिएगा, ये ऐसे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप प्राइम नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। तो ये यहाँ पर जो है वो प्राइम नंबर के बारे में हुआ। अब कंपोजिट नंबर एक अंक यहाँ पर बचा हुआ है, तो कंपोजिट नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, कंपोजिट नंबर जिसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर जिसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या यानी कि जो अभाज्य संख्या नहीं है, जो भी प्राइम नंबर नहीं है, वो सबके सब जो है कंपोजिट नंबर। तो अब यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि सर एक कंपोजिट नंबर है, तो जी नहीं, हमने पहले ही आपको लिखवाया है कि वन नाइदर बी प्राइम नॉर बी कंपोजिट। तो एक जो है वो कंपोजिट नहीं है। तो यहां से ही प्रश्न पूछ दिया गया है आपका जेएसएससी में कि बताइए लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। अब यहीं पे स्टूडेंट बहुत सारे गलती कर जाते हैं। लिस्ट कंपोजिट नंबर, ऑप्शंस में आपका अगर मान लीजिए है कि 2, बी में है 1, सी में है 4 और डी में है 3, इनमें से कौन जो है वो कंपोजिट नंबर है, लिस्ट कंपोजिट नंबर है। तो देखिए, अगर लिस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाए
तो 4, ये 4 जो है वो लिस्ट कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अभी हमने बताया कि 1 नाइदर बी कंपोजिट नॉर बी प्राइम। 2 जो है वो लिस्ट प्राइम नंबर है और 3 भी जो है वो प्राइम नंबर है। तो 4 जो है वो लिस्ट कंपोजिट नंबर होता है। तो 4 के बाद जो है आपका यहाँ पर 4 हो गया लिस्ट कंपोजिट नंबर। इसके बाद जो है वो 6, 8, 10, सॉरी 9 भी आपका कंपोजिट में आ जाएंगे क्योंकि ये प्राइम में नहीं आता है। 9 हो गया, 12, 15, ये तमाम 14, ये तमाम जो नंबर है वो आपका कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट या फिर लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो यहां से प्रश्न भी आपके आए हुए हैं। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा किए। अब इसमें और जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम लोग जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर ही देखेंगे, और जैसा भी होगा उसको हम अगले सेशंस में इसके अंतर्गत करवाएंगे। तो चलिए आज के सेशंस को यहीं पे रखते हैं। बाकी जो हमारे चैनल्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो जो है वो बेनिफिट लगता है तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।